मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर ताजा आंकड़े आ चुके हैं और ताजा आंकड़ों के बाद पूरे मध्य प्रदेश में खलबली सी मच चुकी है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि अब मध्य प्रदेश में सपाक्स पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इसके अलावा शिवसेना और समाजवादी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर रही है। इसके बाद क्या कुछ होने वाला मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर, इसके लिए सट्टा बाजार ने भी अपने ताजा आंकड़े दिए हैं और इन आंकड़ों के बाद क्या कहता है जनता का मन, कितनी सीटें किसके पाले में जा सकती हैं, इस पर सटीक आंकड़े हैं। क्या 2018 की तरह यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो बहुमत मिलेगा जो ग्वालियर चंबल में मिला था? क्या है जनता का मन, ग्वालियर चंबल के लोगों का मानना क्या है और इस पर उपचुनाव की जंग में किसका पलड़ा किस सीट पर भारी नजर आ रहा है, इस पर आपको सभी 28 सीटों पर सटीक आंकड़े देने वाले हैं। तो 28 सीटों के बाद किसको मिलने वाला 116 का आंकड़ा, इस पर भी आपको सटीक आंकड़े देने वाले हैं। जादू सट्टा बाजार के लिए अगर बात करें तो पहली सीट जो है गोहद विधानसभा सीट पर फलौदी सट्टा बाजार ने क्या आंकड़े दिए हैं और गोहद के लिए अगर आंकड़े बात करें तो यहां पर जो बड़ी खबर है कि यहां पर बीजेपी की तरफ से रणवीर जाटव, मेवाराम जाटव कांग्रेस की तरफ से, तो जसवंत पटवारी यहां पर बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। लेकिन इस सीट पर यहां पर सपाक्स ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया है और इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा सट्टा बाजार के अनुसार जो भाव है उसके अनुसार कांग्रेस के पाले में सीट जा सकती है। मेहगांव विधानसभा सीट की अगर बात करें तो सपाक्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार दीपक सिंह यहां पर कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो बीजेपी ने यहां पर ओपीएस भदौरिया को, हेमंत कटारे यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी, तो योगेश मेघ सिंह यहां पर बीएसपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और आंकड़ों के हिसाब से मेहगांव विधानसभा सीट फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस के खाते में सीट जाती नजर आ रही है। जौरा विधानसभा सीट की बात की तो कांग्रेस विधायक निधन के कारण खाली हुआ है और यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी ने यहां पर सुबेदार सिंह को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो पंकज उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से, इसके अलावा सोनेराम कुशवाहा यहां पर बीएसपी प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में, लेकिन यहां पर फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार यह सीट भी कांग्रेस के खाते में जा रही है। सुमावली विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी ऐदल सिंह कंसाना, अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस प्रत्याशी, इसके अलावा राहुल भदौरिया यहां पर बीएसपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और यहां पर अगर बात करें सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी है फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए अब अगली सीट की बात की तो यहां पर मुरैना से बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह कंसाना और कांग्रेस प्रत्याशी राकेश मवई, राम प्रकाश रजौरिया बीएसपी प्रत्याशी। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर जो मुरैना से यहां पर सपाक्स ने भी अपना प्रत्याशी यहां पर धर्मेंद्र सिकरवार को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इस पर भी फलौदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस के हिस्से में सीट दिखाई है। अब देखिए अगली सीट की बात की तो दिमनी से गिरिराज दंतोरिया बीजेपी प्रत्याशी, रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस प्रत्याशी, राजेंद्र कंसाना यहां पर बीएसपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अंबा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर भी सपाक्स ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। सपाक्स धीरबल महाबल को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी की तरफ से कमलेश जाटव और कांग्रेस की तरफ से सत्य प्रकाश अखबार और भानु प्रताप बीएसपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। लेकिन अंबा विधानसभा सीट पर यहां पर सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस के खाते में यह सीट जाती नजर आ रही है। प्रद्युम्न सिंह तोमर कांग्रेस की तरफ से, सुनील शर्मा और हरपाल सिंह मांझी यहां पर बीएसपी प्रत्याशी है, लेकिन सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस के खाते में सीट जाती नजर आ रही है। ग्वालियर पूर्व की अगर बात करें तो यहां पर भी जो है सपाक्स पार्टी ने अपने प्रत्याशी सुनील शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो बीजेपी की तरफ से मुन्ना लाल गोयल और यहां पर कांग्रेस की तरफ से सतीश सिकरवास, महेश बघेल यहां पर बीएसपी प्रत्याशी है, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार ये सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। डबरा विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं? डबरा की अगर बात की तो बीजेपी तरफ से इमरती देवी, यहां पर सुरेश राजे कांग्रेस तरफ से, संतोष गौड़ बीएसपी प्रत्याशी, लेकिन ये सीट कांग्रेस से निकलकर अब बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही, क्योंकि इमरती देवी एक बड़ा नाम यहां से निकलकर आता है। अब देखिए भांडेर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। बीजेपी की तरफ से यहां पर अक्षय सोनोनिया और फूल सिंह बर्रैया कांग्रेस की तरफ से, और यहां पर महेंद्र बौद्ध यहां पर बीएसपी प्रत्याशी। और इस सीट पर बीएसपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो आंकड़े हैं सट्टा बाजार के अनुसार इस सीट पर बीएसपी या फिर बीजेपी का यहां पर सीट पर कब्जा हो सकता है, जो आंकड़े हैं। अब देखिए अगली सीट पोहरी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो पोहरी से भी सपाक्स पार्टी ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। उदय भान सिंह को यहां पर चुनावी मैदान में
कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर हरिवल्लभ शुक्ला, तो बीजेपी तरफ से सुरेश धाकड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। कैलाश कुशवाहा यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब देखिए करेरा से अगर बात करें तो जसवंत जाटव बीजेपी प्रत्याशी, तो प्रागीलाल जाटव यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी, तो राजेंद्र जाटव को यहाँ पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन करेरा विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अब देखिए अगली सीट यहाँ पर बमोरी विधानसभा सीट पर भी यहाँ पर सपाक्स पार्टी ने शिशुपाल यादव को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो बीजेपी तरफ से महेंद्र सिंह सिसोदिया, कन्हैया अग्रवाल यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी, तो रमेश डाबर यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में, लेकिन बमोरी विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा रही है फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार। अशोकनगर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं, देखिए अशोकनगर के लिए भी यहाँ पर सपाक्स ने महेंद्र सिंह महावर को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ पर जसपाल सिंह जज्जी को यहाँ पर बीजेपी तरफ से, आशा दोहरी कांग्रेस तरफ से, और स्टॉम विलियन को यहाँ पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है सट्टा बाजार के अनुसार। अब देखिए मुगावली विधानसभा सीट से अगर ब्रजेंद्र यादव की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया राम लोधी को यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा को यहाँ पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार। अब देखिए अनूपपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो अनूपपुर के लिए यहाँ पर बिसासुलाल सिंह बीजेपी प्रत्याशी, तो विश्वनाथ सिंह यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी, इसके अलावा सुनील सिंह को यहाँ पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस से ये सीट निकलकर अब बीजेपी के पाले में जा सकती है, जो फलोदी सट्टा बाजार ने आंकड़े दिए है। सांची विधानसभा सीट के लिए प्रभुराम चौधरी बीजेपी प्रत्याशी, तो मदन लाल चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी, पूरन सिंह अहबार बीएसपी प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। और यहाँ पर सपाक्स पार्टी ने यहाँ पर हरिनारायण बेदी को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन ये सीट बीजेपी के पाले में जा सकती है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। अब देखिए बदनापुर विधानसभा सीट की बात करें तो राजवर्धन सिंह बीजेपी प्रत्याशी, तो कमल पटेल कांग्रेस प्रत्याशी, तो ओम प्रकाश सिंह को यहाँ पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बदनापुर विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अब देखिए सुर्खी विधानसभा सीट के लिए गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी प्रत्याशी, तो पारुल साहू यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी, तो गोपाल प्रसाद बीएसपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा एक बार फिर से हो सकता है आंकड़ों के हिसाब से। देखिए आकर विधानसभा सीट बीजेपी एमएलए के कारण, निधन के कारण खाली हुई, ऐसे में यहाँ पर बीजेपी आराम से इस सीट पर एक बार फिर से जीतती नजर आ रही है सट्टा बाजार के अनुसार। सांबेर विधानसभा सीट पर काफी कड़ी टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है और सांबेर विधानसभा सीट पर भी संतोष रत्नाकर को यहाँ पर सपाक्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो बीजेपी तरफ से तुलसी सिलावट, प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस तरफ से विक्रम सिंह को यहाँ पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। हाट पिपलिया सीट के लिए भी यहाँ पर सपाक्स ने सुरेश शर्मा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो मनोज चौधरी को यहाँ पर बीजेपी तरफ से, तो राजवीर सिंह सिकरवार को यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो राजेश नागर को यहाँ पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस सीट पर सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। सुवासरा से हरदीप सिंह डंक बीजेपी प्रत्याशी, तो राकेश पाटीदार को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। शंकर लाल को यहाँ पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इस कारण से सीधे तौर पर बीजेपी इस सीट पर जीतती नजर आ रही है। नेपनगर की बात करें तो यहाँ पर सुमित्रा काष्टिकर बीजेपी प्रत्याशी, तो रामकिशन पटेल कांग्रेस प्रत्याशी, तो यहाँ पर भाल सिंह पटेल को यहाँ पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन नेपनगर पर कांग्रेस का कब्जा सट्टा बाजार के अनुसार हो सकता है। देखिए मंदाता विधानसभा सीट की अगर बात करें तो मंदाता विधानसभा सीट के लिए बीजेपी तरफ से यहाँ पर नारायण पटेल और उत्तम सिंह नारायण, यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी, तो राजेंद्र जितेंद्र बसंत यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी है। इस सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। ब्यावरा विधानसभा सीट की बात करें तो सट्टा बाजार आसानी इस सीट को कांग्रेस के खाते में दिखा रहा है। इसके अलावा मल्हारा विधानसभा सीट यहाँ पर बात करें, रामसिया भारती कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी मैदान में और इस कारण से आसानी से कांग्रेस के खाते में ये सीट भी यहाँ पर फलोदी सट्टा बाजार ने दिखाई है। तो दोस्तों सभी 28 सीटों पर आपको ताजा आंकड़े दिए हैं। कई बड़े एक्सपर्ट लोग और कई बड़े जो एजेंसी है उनकी तरफ से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से 28 सीटों पर आपको ताजा आंकड़े दिए हैं। लेकिन सभी 28 सीटों में से अगर बात करें तो कांग्रेस को 15 से 25 सीट सट्टा बाजार के अनुसार मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी को 6 से 12 सीट
मिलने की उम्मीद इस वक्त दिखाई दे रही है और बीएसपी को एक सीट यहां पर चुनावी मैदान में उतर रही है। बीएसपी तो एक सीट उनके खाते में भी जा सकती है। ये मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए बड़ा चुनावी विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या शिवसेना भी अपने प्रत्याशी उतारती है या समाजवादी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरती है, तो उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश उपचुनाव की सभी 28 सीटों पर आपको ताजा विश्लेषण ओपिनियन पोल दिखाया है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ की वापसी होने वाली है? तो कितनी सीटों के साथ उनकी वापसी हो सकती है? क्या बीजेपी की सरकार जो है वो बरकरार रह पाएगी? जो लगातार यहां पर बीजेपी दावा कर रही है कि उनकी 28 में से 28 सीटें आ पाएंगी, तो इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आखिर बीजेपी कितनी सीट उपचुनाव में निकाल पाएगी? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2018 की तरह बहुमत मिल पाएगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये तो चुनावी विश्लेषण ओपिनियन पोल है। आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन और सटीक विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।